हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मारू बाजू कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में। तो ये मारू बाजू फुल है, ये है मारू बाजू ओपन और ये मारू बाजू क्लोज है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मारू बाजू फुल के बारे में। तो ये कैंडल डिमांड और सप्लाई के लिए जानी जाती है, यानी जहाँ से डिमांड इंजेक्ट हो गया तो वहाँ से मार्केट फिर ज़्यादा चांस रहता है कि उस लेवल को तोड़ नहीं पाती है, और जहाँ से डिमांड क्रिएट हुआ है उस लेवल को तोड़ नहीं पाती और मार्केट ऊपर चल जाती है। और ये सप्लाई के लिए जानी जाती है, यानी जहाँ से सप्लाई इंजेक्ट हो जाता है तो लेवल को तोड़ नहीं पाती है, फिर वहाँ से मार्केट ज़्यादा चांस रहता है कि गिर ही जाए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बुलिश कैंडल के बारे में, मारू बाजू फुल बुलिश कैंडल के बारे में। तो यानी इसका ओपन और लो सेम है, यानी कैंडल ओपन हुआ और जाके ऊपर क्लोज दे दिया, यानी इसका हाई यानी बुलिश क्लोजिंग दिया है। यानी इसका ओपन और लो सेम है और बुलिश क्लोजिंग दिया है, यानी टॉप एंड टॉप क्लोज दिया है। यानी मान लेते हैं कि मार्केट कोई लेवल है, तो लेवल है तो यहाँ यानी डिमांड इंजेक्ट हो गया कोई लेवल के पास, तो इसके बाद फिर यानी मारू बाजू कैंडल थोड़ा बिग साइज होना चाहिए, तभी हम उसको मारू बाजू कैंडल कहेंगे। यानी कोई लेवल है, यानी लेवल से टकराया और स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बना। फिर बुलिश कैंडल बनने के बाद फिर यहाँ टेस्ट करता है, नीचे से हम वॉल्यूम देखते हैं कि सेलर नहीं आ रहे हैं। जिसे ही कैंडल में सेलर नहीं आ रहे हैं, फिर इसका ब्रेकआउट करता है, तो फिर हम बाई साइड में जाएंगे इसका स्टॉप लॉस लगा करके। अब मान लेते हैं कि कोई लेवल है, यहाँ कोई लेवल है यानी रेजिस्टेंस लेवल है। लेवल का मतलब क्या होता है, पिवट पॉइंट हो या पिछले दिन का क्लोजिंग प्राइस हो या हायर हाई हो या लोअर लो हो, यानी पिछले दिन का ये सब लेवल हो गया। यानी लेवल और 500 का राउंड फिगर, यानी 500 का राउंड फिगर और 1000 का राउंड फिगर, ये दोनों लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों। यानी यह इसी लेवल पे गेम होता है। तो मान लेते हैं कि कोई लेवल है, लेवल से टकराया और स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल बना। उसके बाद फिर मान लेते हैं कि यहाँ बेरिश कैंडल बना, यानी इसका हाई और ओपन सेम है और क्लोजिंग और लो इसका सेम है। तो उसके बाद फिर यहाँ कोई कैंडल ग्रीन कैंडल बनता है, टेस्ट करता है ओनिक टाइप से या इनसाइड कैंडल टाइप से या डोजी टाइप से बनता है। तो उसके बाद फिर हम उसका ब्रेकआउट करता है तो हम सेल साइड में जाएंगे। और मारू बाजू ओपन के बारे में बात करते हैं, तो इसका ओपन और लो सेम है, फिर ऊपर गया है क्लोजिंग दिया है, यानी यहाँ तक गया, इसका हाई हो गया और क्लोजिंग थोड़ा सा नीचे दिया है। तो इसका टेल 15 से 20% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए दोस्तों, यानी इसका टेल जो है ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ज़्यादा हो जाएगा तो हम मारू बाजू के कैटेगरी में उसको नहीं रखेंगे, अगर वो टेल ज़्यादा हो गया तो। यानी मारू बाजू का क्या है कि उसमें कैंडल थोड़ा बिग साइज होना चाहिए, उसके अनुसार टेल जो है छोटा होना चाहिए। बुलिश अब बेरिश के बारे में बात करते हैं, मारू बाजू ओपन बेरिश कैंडल के बारे में बात करते हैं। तो इसका हाई और ओपन सेम है, उसके बाद नीचे गया है यानी लो लगाया है, फिर थोड़ा सा ऊपर आके क्लोजिंग दिया है, यानी स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल है। तो इसके बाद फिर कोई कैंडल यहाँ पे छोटा सा टेस्ट करता है, तो उसके बाद फिर हम सेल साइड में जाएंगे, यानी फॉर्मेशन बनने देंगे। उसके बाद फिर अब ये लेवल को तोड़ पाना मुश्किल है दोस्तों, क्या है कि सेलर इंजेक्ट हो गए हैं इस कैंडल में। अब सेलर इंजेक्ट हो गए हैं तो हम उसमें वेट करेंगे,
देखेंगे कि क्या गेम हो रहा है। उसके बाद फिर इस लेवल को तोड़ेगा तो हम सेल साइड में जाएंगे। अब मारू बाजू क्लोज के बारे में बात करते हैं, बुलिश कैंडल के बारे में। तो ओपन हुआ, ओपन होने के बाद थोड़ा नीचे गया, नीचे जाने के बाद ऊपर गया और यहीं पे क्लोजिंग दे दिया यानी इस टाइप से। तो ये बन गया मारू बाजू ओपन, यानी ओपन होने के बाद ही थोड़ा नीचे गया है। तो इस कैंडल में हम ट्रेड नहीं करेंगे, यानी कोई लेवल पे बनता है तो उसके बाद फिर टेस्ट करता है, यानी इस लेवल को अब तोड़ पाना मुश्किल हो गया सेलर के लिए, कहें क्योंकि डिमांड इंजेक्ट हो गया। उसके बाद टेस्ट करता है तो उसके बाद हम फिर बाई साइड में जाएंगे। अब बात करते हैं बेरिश कैंडल, मारू बाजू क्लोज बेरिश, यानी ओपन हुआ, ओपन होने के बाद थोड़ा ऊपर गया और ऊपर जाने के बाद फिर नीचे क्लोजिंग दिया है। तो इसको हम मारू बाजू बेरिश कैंडल बोलेंगे। इसके बाद कोई लेवल था, लेवल से टकराया, थोड़ा ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद नीचे क्लोजिंग दिया। तो उसके बाद टेस्ट के बाद फिर हम देखेंगे कि मार्केट किधर जाता है। यानी अब तो हमने बात किया मारू बाजू फुल, यानी इसका लो और ओपन सेम है और टोपन टॉप क्लोज दिया है, यानी इसका हाई और क्लोजिंग सेम है। और मारू बाजू बेरिश में उसी तरह इसका लो यानी इसका हाई और ओपनिंग सेम है, फिर इसमें लो और क्लोजिंग सेम है। तो इस कैंडल हो गया बुलिश कैंडल, ये भी बुलिश कैंडल हो गया और ये भी बुलिश कैंडल हो गया, यानी स्ट्रॉन्ग बुलिश है। ये बेरिश कैंडल है, बेरिश कैंडल और ये बेरिश कैंडल है। तो अब आगे चलते हैं और उसमें हम बात करते हैं। तो अब मैंने निफ्टी 50 का चार्ट लिया है 10 मिनट के टाइम फ्रेम में। तो इसमें हम देखते हैं कि कहाँ पे मारू बाजू कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। तो पहला कैंडल तो इसमें हम एक कैटेगरी इसमें हम ए रखे हैं, क्योंकि इसमें ओपनिंग और लो सेम है और टॉप एंड टॉप जाके क्लोजिंग दिया है। तो इसको हम, इसका टेल भी नहीं है, वो ना ऊपर में टेल है ना नीचे में, तो इसको हम मारू बाजू की कैटेगरी में रखे हैं। यानी अब तो यहाँ क्या हुआ, यानी सेलर यहाँ पे आए, इसके बाद फिर डिमांड इंजेक्ट हो गया, यानी बायर आ गए। उसके बाद यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट किया, फिर ए लेवल को ब्रेकआउट किया, फिर मार्केट ऊपर चला गया। फिर ऊपर चला गया तो यहाँ पे भी मारू बाजू कैंडल बना है, यानी बायर आए फिर सेलर नहीं आए, तो फिर बायर आया स्ट्रांगली, इसमें टेल नहीं है, यानी जिस ओपन और लो सेम है, फिर टॉप एंड टॉप क्लोज दिया है। फिर मान लेते हैं कि यहाँ कोई लेवल था, कोई रेजिस्टेंस लेवल होगा, पिछले दिन का लोअर लो या क्लोजिंग प्राइस या पिवोट या हायर है, कुछ लेवल हो गया। यानी मार्केट ओपन हुआ, थोड़ा नीचे गया, नीचे जाने के बाद कोई लेवल से टकराया, टकराने के बाद यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल बना। स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल कहने का मतलब कि यहाँ पे मारू बाजू कैंडल का फॉर्मेशन हो गया। उसके बाद फिर अब तो इसमें सप्लाई इंजेक्ट हो गया दोस्तों। तो अब बायर तो अब इस लेवल के ऊपर आएंगे, यानी ई लेवल को अब तोड़ पाना मुश्किल हो गया बायर के लिए। तो अब सेलर इंजेक्ट हो गए, फिर बायर नहीं आए, फिर इसको ब्रेकआउट करता है तो फिर हम, या एक कैंडल को ब्रेकआउट करता है तो हम सेल साइड में जाएंगे। और स्टॉप लॉस क्या रहेगा, तो इसका हायर हाई रखेंगे दोस्तों यहाँ पे। इसके ब्रेकआउट के बाद फिर हम ट्रेड लेंगे। और टारगेट क्या होगा, तो टारगेट इसका लोअर लो होगा, यानी यहाँ से मार्केट गई है ऊपर, यानी ऊपर से नीचे आ रही है, तो ये यहाँ का स्टॉप लॉस खाएगी ही खाएगी। अब आगे बात करते हैं। तो इसमें हम देख लिए दोस्तों, ये मारू बाजू की कैटेगरी में रखेंगे। और भी कोई कैंडल भी देख सकते हैं कि कोई फुलफिल नहीं करता है मारू बाजू, इसे छोटा कैंडल हो गया, ये बिग साइज है थोड़ा सा, लेकिन इसका ऊपर भी टेल है और नीचे भी टेल है, इसलिए हम इसको मारू बाजू की कैटेगरी में नहीं रखेंगे। अब एक कैंडल है तो, लेकिन इसमें ऊपर भी टेल है और नीचे भी टेल है, इसीलिए अब एक कैंडल है लेकिन इसका नीचे ज़्यादा टेल है, इसीलिए इसको हम मारू बाजू की कैटेगरी में नहीं रखेंगे।
तो मारू बाजू कैटेगरी में ये हो गया, जिसका ऊपर भी टेल नहीं है नीचे भी टेल नहीं है, इसमें ये हो गया और ये हो गया। अब आगे चलते हैं दोस्तों। तो मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट 5 मिनट के टाइम फ्रेम में जैसे मार्केट ओपन हुआ, ओपन होने के बाद थोड़ा ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद यहाँ पे एम पैटर्न बना, यानी ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर ऊपर नहीं, यानी ये लेवल को तोड़ नहीं पाया। बायर तो अब इस लेवल के ऊपर आएंगे और सेलर इस लेवल, यानी ये हो गया नेक लाइन। तो नेक लाइन को ब्रेक कर दिया, ये हो गया नेक लाइन को ब्रेक कर दिया, यानी नीचे आया फिर ऊपर गया। तो यहाँ पे हम ट्रेड बनाते हैं, फिर नीचे आया फिर ऊपर गया फिर नीचे आया। तो यहाँ से क्या बन रहा है, ट्रेंड लाइन, ये वाला मैं ठीक से लगा देता हूँ। ये बन रहा है क्या, ट्रेंड लाइन बन रहा है ना, यहाँ से ट्रेंड लाइन बन रहा है, यानी मार्केट गया फिर इसी का रेजिस्टेंस लेकर नीचे आया, फिर ऊपर गया फिर इसी का रेजिस्टेंस लेकर नीचे आया, फिर ऊपर गया फिर इसी का रेजिस्टेंस लेकर नीचे आया। तो फिर अभी ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया और ब्रेक करने के बाद यहाँ पे मारू बाजू कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। तो मारू बाजू कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है तो हम तुरंत ट्रेड नहीं लेंगे दोस्तों, हम वेट करेंगे। क्या वेट करेंगे, छोटी कैंडल का वेट करेंगे, टेस्ट होने का वेट करेंगे। जिससे अब बायर तो अब आ गए ना, तो हम वेट करेंगे कि अब सेलर नहीं आए। तो इस कैंडल से हमें क्या पता चलता है कि इस कैंडल में सेलर नहीं है, यानी बायर इंजेक्ट हो गए, अब सेलर नहीं आए और इस लेवल को ब्रेक करता है तो मार्केट ऊपर जाएगी ही जाएगी, 100% जाएगी। अब यहाँ पे क्या हुआ है, ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद यहाँ मार्केट ने मारू बाजू कैंडल बनाया, उसके बाद टेस्ट किया फिर ऊपर गया, उसके बाद ये भी नेक लाइन का लेवल था, फिर यहाँ पे कंस्ट्रेट किया, फिर इसको ब्रेक कर दिया, फिर ऊपर चल गया। तो हम मारू बाजू कैंडल का फॉर्मेशन होने देंगे, यानी बड़ी कैंडल में आपको ट्रेड नहीं लेना है, कोई बड़ी कैंडल में, सिंगल कैंडल में आपको ट्रेड नहीं लेना है। जैसे यहाँ पे बड़ी कैंडल का फॉर्मेशन हो गया उसके बाद छोटी कैंडल बनने का वेट करेंगे, उसके बाद उसका ब्रेकआउट होता है तो ट्रेड लेंगे और इसी का स्टॉप लॉस लगाएंगे, छोटा कैंडल का ही। क्योंकि जैसे बड़ा कैंडल का स्टॉप लॉस लगाएंगे तो मेरा स्टॉप लॉस तो बड़ा हो जाएगा, फिर रिस्क रेशियो ही रिवार्ड के हिसाब से मैचिंग नहीं करेगा तो ट्रेड हमारे लिए अच्छा नहीं है, इसलिए हम वेट करेंगे। अब आगे चलते हैं। जैसे मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट लिया है, बॉटम सपोर्ट फॉर्मेशन, जैसे कोई लेवल था, तो मार्केट नीचे आया फिर ऊपर गया, यानी पहली बार में जो बायर आए उनका स्टॉप लॉस हुआ यहाँ पे, फिर यहीं पे सपोर्ट लिया है। फिर यहाँ पे क्या गेम चल रहा है, मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है, तो इसमें डिसाइड नहीं हो पाता है कि मार्केट कहाँ जाएगी। अगर ए लेवल को नीचे तोड़ता फिर टेस्ट करता तभी ये नीचे जाता, तो कंसोलिडेट होने के बाद अब बायर इंजेक्ट हो गए हैं। इस कैंडल में क्या हुआ, बायर इंजेक्ट हो गए हैं, तो फिर हम वेट करेंगे इसका, या यहाँ छोटा टेस्ट करेगा या इसका ब्रेकआउट करे, तो ये यहाँ पे बना है छोटा कैंडल, फिर इसका ब्रेकआउट होता है तो फिर हम बाई साइड में जाएंगे। तो क्या हुआ मार्केट की, यानी ऊपर से नीचे आया, यानी मार्केट ऊपर खुला, फिर मार्केट डाउन ट्रेंड में था, जैसे मार्केट डाउन ट्रेंड में था तो नीचे आया फिर सपोर्ट लिया, यानी पहली बार में जो बायर आए फिर उनका स्टॉप लॉस किया और यहाँ पे मार्केट लोगों को फंसा रहा है कि और नीचे जाएंगे, यानी कंसोलिडेट कर रहा है। तो अब उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पे बायर अब इंजेक्ट हो गए, यानी बायर अब आ गए, सेलर तो अब इस लेवल के नीचे आएंगे,
इस लेवल के नीचे आएंगे ना, अब सेलर के लिए लेवल तोड़ पाना मुश्किल है। तो यहाँ पे मारू बाजू कैंडल बना, बनने के बाद यहाँ छोटा कैंडल बना, फिर हम इसके ब्रेकआउट के फिर बाद हम ट्रेड लेंगे और पहला टारगेट मेरा क्या हो जाएगा, इसका हायर हाई। तब आगे चलते हैं। बुलिश मारू बाजू कैंडल है, मैंने लिया है। तो जैसे मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा था, तो यहाँ पे मार्केट सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेवल था, कोई लेवल होगा, क्लोजिंग प्राइस पिवट या कुछ लेवल होगा, तो सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेने के बाद मार्केट ने मारू बाजू कैंडल बनाया, यानी मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा था, तो मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लिया। सपोर्ट यानी क्लोजिंग प्राइस होगा, पिवट होगा या लोअर लो या कुछ लेवल होगा, तो सपोर्ट लिया। 500 या 1000 का राउंड फिगर का कोई लेवल होगा, तो यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेने के बाद यहाँ पे मारू बाजू कैंडल बनाया, न इसका नीचे टेल है, न इसका ऊपर टेल है, यानी ओपनिंग और लोअर लो इसका सेम है, फिर ऊपर गया और यहाँ पे क्लोजिंग दे दिया, यानी इस टाइप से कैंडल बना है। तो इसको हम मारू बाजू कैंडल के कैटेगरी में रखेंगे, यानी मारू बाजू कैंडल बना, उसके बाद इसके ब्रेकआउट दिया, तो इसके ब्रेकआउट के फिर एक कैंडल फॉर्मेशन होता है, फिर इसका ब्रेकआउट होता है, तो हम तुरंत ट्रेड ले लेंगे और स्टॉप लॉस क्या होगा, तो इसका लोअर लो रखेंगे। ये बड़ा कैंडल में नहीं रखना है दोस्तों स्टॉप लॉस, क्योंकि हो सकता है कि ये तुरंत क्या बन जाए, रिवर्सल बार बन जाए, और रिवर्सल बार बनने के बाद क्या होगा कि इसका लोअर लो तोड़ करके फिर मार्केट नीचे गिर जाए, इसलिए वेट करना है, कोई सिंगल कैंडल में ट्रेड नहीं लेना है। फिर इसका टारगेट क्या होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा, और ऐसा कोई कैंडल नहीं लग रहा है कि मारू बाजू कैंडल है, सिर्फ एक कैंडल को छोड़ करके है, तो ये तो स्ट्रॉन्ग कैंडल है, लेकिन इसका ऊपर भी टेल है और नीचे भी टेल है। अब आगे चलते हैं, बेरिश मारू बाजू के बारे में, पैटर्न के बारे में देखते हैं। तो मार्केट अप ट्रेंड में था, यानी ऊपर की ओर जा रहा था, ये चार्ट उल्टा हो गया है क्या, दूसरा चार्ट में देखते हैं, गलत चार्ट है। यहाँ पे अब देखते हैं, यहाँ पे मैंने एक चार्ट लिया है, तो यहाँ पे कोई मतलब यहाँ पे बना है मारू बाजू कैंडल, फिर यहाँ पे बना है मारू बाजू कैंडल, यहाँ पे बन रहा है मारू बाजू कैंडल, यहाँ पे बना है मारू बाजू कैंडल, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कैंडल बना, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, यानी पुल बैक यहाँ पे बना, फिर यहाँ जिसे हो गया क्या, ये हो गया ट्रेंड लाइन, जिसे हम लगाते हैं ट्रेंड लाइन, से हो गया ट्रेंड लाइन, जिसे मैं ठीक से लगाता हूँ, से ये हो गया ट्रेंड लाइन, जैसे हो गया, ठीक से लगाते हैं, ये हो गया ट्रेंड लाइन। तो ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पे बना है यहाँ पे, यानी ऊपर गया फिर नीचे आया, तो यहाँ पे बना है मारू बाजू कैंडल, फिर ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया और इसको ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद अब बायर इस लेवल के ऊपर आएंगे, फिर यानी सेलर आए फिर बायर नहीं आए, यानी जितना सेलर आए उससे अधिक बायर नहीं आए, और फिर यहाँ पे बना है मारू बाजू कैंडल, तो एक कैंडल बनता है, इसका ब्रेकआउट होता है, तो तुरंत हम ट्रेड ले लेंगे, कोई देरी नहीं करेंगे। अब आगे चलते हैं, ये मारू बाजू कैंडल डिस्कस कर लिए हैं।
जैसे यहाँ पे कोई लेबल होगा, यहाँ पे कोई लेबल होगा, यानी मार्केट डाउन ट्रेंड में था, यानी नीचे आया तो यहाँ पे कोई लेवल होगा, सपोर्ट लेवल। तो यहाँ मार्केट कंसोलिडेट किया, उसके बाद स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बना, यानी अब तो बायर इंजेक्ट हो गए। अब बायर इंजेक्ट हो गए तो हमको तुरंत ट्रेड नहीं लेना है, यानी वेट करना है कोई टेस्ट वाला कैंडल बनने का। तो फिर मतलब ऊपर जा रहा है, फिर नीचे क्लोज हो रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, नीचे क्लोज हो रहा है। तो ये कौन सा कैंडल बन गया? ऑन नीक। और यहाँ पे वॉल्यूम देखेंगे तो छोटा ही वॉल्यूम होगा। उसके बाद फिर इसका ब्रेकआउट करता है तो उसके बाद हम ट्रेड ले लेंगे और छोटा सा स्टॉप लॉस यहीं पे लगाएंगे, फिर टारगेट लेंगे यहाँ तक। यहाँ पे भी देखते हैं, ये भी मारू बाजू कैंडल बना है, ये भी बना है। तो फिर यानी सेलर आए फिर बायर नहीं आए, तो इसके ब्रेकआउट के बाद भी हम ट्रेड ले सकते हैं। और ट्रेंड लाइन के नीचे भी है। तो उसके बाद फिर ये भी मारू बाजू बना है, ये भी बना है, लेकिन ये लेवल हायर हाई पे नहीं, बॉटम में बॉटम में ही देखना है, यानी कोई लेवल हो, यानी लेवल पे ही काम करेगा ये सब। मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन किया है 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। तो इसमें हम देखते हैं कहाँ पे मारू बाजू कैंडल पैटर्न बना है। तो सबसे पहले लेवल हम लगा लेते हैं। तो एक लेवल था, यानी हायर हाई का लेवल, और यहाँ पे मार्केट सपोर्ट ले रहा था। और एक ये भी एक लेवल है। तो अब हम देखते हैं, यानी मार्केट ओपन हुआ, थोड़ा नीचे गया फिर ऊपर गया, तो यहाँ पे मारू बाजू कैंडल बना है यहाँ पे। फिर इसके ब्रेकआउट के बाद छोटा सा टेस्ट किया है, तो यहाँ तक हम टारगेट ले सकते थे। फिर नीचे आया है, फिर यहाँ पे रिवर्सल बार बना है। तो ये तो लेवल है ना, तो ले यहाँ पे नहीं लेना है, लेवल को ब्रेक किया, कॉन्स्टेंट किया, फिर नीचे आया, सपोर्ट लिया। अब सपोर्ट लेवल के पास देखना है, ये मारू बाजू कैंडल बना है, लेकिन यहाँ छोटा सा ब्रेकआउट के बाद यहाँ ले सकते हैं। फिर यहाँ पे रिवर्सल बार बना है, यहाँ पे रिवर्सल बार बना है, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। तो लेवल है, लेवल के बीच में कुछ नहीं करना है। फिर यहाँ पे बना है तीसरी ट्रैपिंग कैंडल है। फिर यहाँ पे रिवर्सल बार बना है दोस्तों। रिवर्सल बार का मैंने टॉपिक अपलोड कर दिया है, देखिएगा। यहाँ पे बना है रिवर्सल बार, यानी मार्केट नीचे आ रहा था, फिर ऊपर गया, यानी बायर को फंसाया, बायर को फंसा करके फिर तुरंत रिवर्सल बार बना। फिर इसका ब्रेकआउट के बाद हम ट्रेड ले सकते थे। टारगेट क्या होता था यहाँ पे? सपोर्ट लेवल। फिर यहीं से टर्न हुआ है और पिवोट के पास कॉन्स्टेंट कर रहा है। फिर इसका ब्रेकआउट क्या है, तो फिर मार्केट ताकि नीचे की ओर जाए। यहाँ पे देख सकते हैं, जिससे पिवोट रेजिस्टेंस ले रहा था, फिर इसको ब्रेक किया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ पे कॉन्स्टेंट कर रहा था मार्केट। तो ये हो गया ट्रेंड लाइन और ये हो गया ट्रायंगल पैटर्न जैसा। फिर इसके ब्रेकआउट किया, यहाँ पे मारू बाजू कैंडल बना है, फिर मार्केट यहाँ तक गया है। यहाँ पे वाला मारू बाजू बना है कैंडल, तो यहाँ पे ट्रेड ले सकते थे। या फिर ये हो गया ट्रेंड लाइन और ये हो गया ट्रायंगल पैटर्न, इसके ब्रेकआउट के बाद भी ले सकते थे ट्रेड। अब यहाँ पे देखते हैं, ए वाला मारू बाजू कैंडल बना है, यहाँ छोटा सा कैंडल के ब्रेकआउट के बाद ट्रेड ले सकते थे। फिर यहाँ सेलर आए, फिर बायर नहीं आ पाए, अब बायर इस लेवल के ऊपर आएंगे, फिर इसको ब्रेक कर दिया, बायर इस लेवल के ऊपर आएंगे, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, बायर इस लेवल के ऊपर आएंगे, फिर नीचे गया, बायर इस लेवल के ऊपर आएंगे।
इसको ब्रेक किया, फिर नीचे आया, लेकिन ये लेवल को तोड़ नहीं पाया। अब सेलर इस लेवल के नीचे आएंगे, फिर इसको ब्रेक कर दिया ये लेवल को, फिर ऊपर गया, फिर कंसंट्रेट कर रहा, फिर नीचे आया, यानी ऊपर यहाँ पे ओपन हुआ। ओपन होने के बाद देखते हैं कहाँ पे फॉर्मेशन हुआ है। तो मारू बाजू कैंडल ये बना है, ये टेस्ट किया है, इसके ब्रेकआउट के बाद ले सकते थे ट्रेड। फिर ये भी मारू बाजू स्ट्रॉन्ग कैंडल ये भी है, ये भी स्ट्रॉन्ग कैंडल है। ये भी बना है, लेकिन यहाँ पे नहीं ली, क्योंकि ये लेवल है। जैसे बात करते हैं दोस्तों, मैंने रिवर्सल बार का टॉपिक अपलोड किया है, तो इस जैसे यहाँ पे भी रिवर्सल बार बना है, तो ये बड़ा कैंडल में तो ट्रेड लेना ही नहीं है। जैसे यहाँ पे हो गया, फिर और देखते हैं यहाँ पे हो गया कोई बड़ा कैंडल में, जैसे यहाँ पे पिवोट के पास, यानी सेलर आए, फिर बायर आए, फिर सेलर आए। यहाँ पे क्या किया है कि हम बड़ा कैंडल ट्रैपिंग करता है, जिसे फिर रिवर्सल बार बना, यानी कॉन्संट्रेट कर रहे हैं यहाँ पे, फिर एक कैंडल बना, एक कैंडल मस्त सेलिंग कैंडल है। इसके ब्रेकआउट के बाद हम तुरंत ट्रेड ले सकते हैं। फिर मार्केट 21,500 के पास सपोर्ट लेके फिर यहाँ पे कॉन्संट्रेट कर रहा है। अब देखते हैं पीछे कहाँ पे क्या बना है। मारू बाजू कैंडल, जैसे यहाँ पे ये सेलर इंजेक्ट तो अब हो गए, ये लेवल था, यानी मार्केट कॉन्संट्रेट ओपन हुआ, कॉन्संट्रेट कर रहा है। बायर तो इस लेवल के ऊपर आएंगे, इंजेक्ट हुआ, फिर सेलर आए, फिर ऊपर गया, तो इस कैंडल हो गया सेलिंग कैंडल, मस्त सेलिंग कैंडल है, ओनली कैंडल। एक कैंडल, यानी क्या हुआ, ओपन हुआ, ओपन होने के बाद ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद ऐसे क्लोज दिया, यानी नीचे सेलिंग प्रेशर है। इसके ब्रेकआउट के बाद तुरंत ट्रेड ले लेंगे। फिर यहाँ नीचे पिवोट को ब्रेक किया, फिर यहाँ पे ये भी मारू बाजू कैंडल बना है। ये भी बना है, लेकिन टेल थोड़ा सा ज़्यादा ही, ये वाला तो बना है मारू बाजू। फिर यहाँ कॉन्संट्रेट कर रहे हैं, यानी डिमांड इंजेक्ट हो गया। अब सेलर तो इस लेवल के नीचे आएंगे, तो इसके ब्रेकआउट के बाद ट्रेड ले लेंगे। जैसे यहाँ पे बनाए, ठीक है दोस्तों, वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। आप लोग चार्ट में प्रैक्टिस कीजिएगा।